साथियों नमस्कार। आज कुछ ही समय बाद जेल वार्डन का पेपर शुरू होगा और आप लोगों के साथ हमारा भी थोड़ा बीपी हाई हो रहा है। कारण यह है कि आपके सिलेक्शन के साथ हमारी भी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। हमने जो भी आपको पढ़ाया, जो भी लिखाया, अब उसका परीक्षा होगी उसकी। अगर वाकई पवित्रता से काम किया गया होगा तो पेपर अच्छा आएगा और बेहिचक जितनी मेहनत हो सकती थी हमने भी किया, आपने भी किया। अब आप बिंदास होकर के पेपर देने जाइए और पेपर अच्छा होगा। आप देखिएगा उसमें बहुत सारे सवाल एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ाए हुए आएंगे। और आज हमें जिन लोगों का पेपर नहीं है वो लोग तो वीडियो देख ही रहे होंगे। तो अब हम हिंदी की प्रैक्टिस को रोक करके रीजनिंग वाली शुरू करेंगे। रीजनिंग के सवाल जो चैप्टर हमने यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं उनकी प्रैक्टिस प्लस कुछ और भी प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस शुरू करेंगे ताकि आने वाले पेपर के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम भी होगा। प्रयास करेंगे कि अब एनटीपीसी एग्जाम आपका जो है उसके लिए कुछ तैयारी की जाए। तो आज ज़्यादा हम कुछ सवाल नहीं कराएंगे। आज हम आपको कुछ कोडिंग डिकोडिंग के सवाल दे रहे हैं, ब्रांडेड, जिनमें आपको दिमाग लगाना है। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जितनी देर तक हम स्क्रीन पर सवाल को रोकें उतनी देर में लगाइएगा। अगर उतनी देर में नहीं लग रहा है तो फिर अगला जब सवाल आ जाए तो अगला ट्राई करिएगा एक राउंड में। और फिर भी नहीं लग रहा है तो उसके बाद फिर अगले राउंड में आप बैक करके जैसे चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे चाहे डाउनलोड भी कर लेते हैं आप लोग तो उस वैसे लगाइएगा। लेकिन जब पहली बार आप स्क्रीन पर सवाल अभी देखना, तो जितनी देर तक हम उसको रोके, हम समय देंगे आपको, उतनी देर तक आप उसमें लगाइएगा। अगर उतनी देर में नहीं लग रहा है तो फिर अगले सवाल पे जिक्र देखना और अगला सवाल फिर लगाइए, लग जाएगा। और हम आज केवल उसका आंसर बताएंगे। जो भी सवाल होगा उसमें ऑप्शन भी है, उसका आंसर आपको देंगे। और सॉल्यूशन जो होगा 24 घंटे बाद, यानी कल के वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और 24 घंटे में आप उन सवालों को इधर उधर अपने दोस्तों में, इधर से उधर से कहीं से आप लगाएं। खुद लगा लेंगे अच्छी बात है, हमने पढ़ाया है अगर कोडिंग डिकोडिंग तो आप श्योर लगा लेंगे। और अगर नहीं पढ़ाया तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी क्लास नहीं लेते हैं, यूट्यूब से ही हमसे जुड़े हैं। तो अगर वो कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं तो वो भी अपना ट्राई मारिएगा कि क्या पढ़ा आपने, सवाल लगा कि नहीं लगा। और उसके बाद जब यूट्यूब पर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे उसके बाद फिर इन सवालों का जिक्र करेंगे, देखिएगा आप लगा लोगे। और जो हमारे अंश हैं, हमारे सैनिक हैं, वो तो लगा ही लेंगे भाई। तो तुमको तो हमने क्लास में और कैसे भी ये सवाल लगवाए हैं, लेकिन उनके लिए भी एक चैलेंज है कि आप लगाइएगा जरूर, ठीक है। और हम फिर अंत में, चूंकि हमारा भी थोड़ा सा पावर वो हो रहा है कि पेपर बच्चों का है, तो एक बार पुनः जिनका जिनका पेपर है, हृदय से बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ हम आपको विदा कर रहे हैं। आप जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। केवल इतना करिएगा, लालच मत करिएगा। जितना आपको आता है सिलेक्शन उतने में ही होना है। माइनस मार्किंग है एग्जाम में, इसलिए लालच ना करिएगा, एक भी तुक्का ना लगाइएगा। जिसको आपको लग रहा है ये सवाल नहीं आता तो सोच लीजिएगा अगर हमको नहीं आता तो सवाल किसी को नहीं आता, छोड़ दीजिएगा। आप सेलेक्ट होंगे, विजयी होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चलते हैं आज कुछ छोटे छोटे सवालों की ओर और प्रैक्टिस की ओर। तो पहला सवाल आपका ये रहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को BCFE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रोहित ROHIT को क्या लिखा जाएगा। आप इसको कोशिश करें, आपका टाइम शुरू होता है अब। हम कोई बात नहीं करेंगे, जितनी देर तक स्क्रीन पे रहे उतनी देर में ही लगाना है। वीडियो को पुश नहीं करना है, वीडियो को चलने दें। टाइम हम पर्याप्त देंगे आपको। आंसर अभी हम बता देंगे, केवल आंसर बताएंगे।
प्रयास करिए कि जल्दी लगे। वीडियो को रोकना नहीं भाई। समय समाप्त हुआ और इसमें आपका आंसर पहला ऑप्शन है। अब ये कैसे है, क्या है, ये आंसर भी आपको मालूम पड़ गया है। इसको आप लगाइएगा और आंसर हम अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे, पूरा व्याख्या करेंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा। पहला जिनका आया था वो लोग सही हैं और जिनका पहला नहीं आया था वो अगली बार से सही हो जाएंगे। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल ये रहा। इसमें भी 1 नंबर पड़ा है लेकिन ये 2 नंबर सवाल है भाई, 2 नंबर सवाल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को GDIIB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जेंट्रा को क्या लिखा जाएगा? ZENTRA। इसको लगाइए जल्दी से। एक टेस्ट है आपका छोटा सा कि आप उस समय में लगा पाते हैं कि नहीं। कॉपी में लिख लीजिए तभी लगाइए और जितना समय दे रहे हैं उतने में ही लगाना। आंसर आ जाए तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिए कि हमारा ये आंसर आएगा। जैसे ही आंसर आ जाए कमेंट कर दीजिए और वीडियो को रोकना नहीं, वीडियो को वैसे ही चलने दीजिए। हम एक सवाल पे आपको भरपूर टाइम दे रहे हैं। तो इसका भी समय समाप्त हुआ और इसमें भी आपका आंसर जो है कौन सा आया? आपका पहला ऑप्शन, यानी आंसर होगा HIGDDA। कैसे आएगा ये अगले वीडियो में इंतजार करना पड़ेगा और तब तक आप इसको लगावें, इधर उधर से आप डिस्कस करें। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और ये तीसरा सवाल आपके सामने है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नमिता NAMITA को OVU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में शोभित को क्या लिखा जाएगा? ये तो लग जाएगा, सरल सवाल है भाई, लग जाना चाहिए। जल्दी लगाइए, इसमें समय भी कम मिलेगा आपको। देखिए सवाल ये तभी खोला करिए जब टाइम रहा करे ना, चलते चलते और 2 मिनट में नहीं होगा। इसके लिए पूरी क्लास लिया करो कि हाँ इतनी देर में हमको सवाल लगाने हैं। और इसमें भी आपका आंसर जो है पहला ही होगा। ये मत सोचिएगा आप सभी सवालों में पहला ही आंसर होगा, चेंज भी हो सकता है। तो कैसे होगा ये अगले वीडियो में बात करेंगे। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपका ये रहा। किसी सांकेतिक भाषा में अंजू ANJU को BPMY लिखा जाता है तो उसी भाषा में शोभित को क्या लिखा जाएगा? कोशिश करें।
ये तो जल्दी आ जाएगा भाई। इसमें भी आपका आंसर पहला ही है। अब तो कुछ लोग हो सकता है जो अगला सवाल आवे उसमें पहला ही टिक लगा दें, सब में पहला ही निकला है, ऐसा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं और इस कैसे होगा ये अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा। ये सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जेल को GVFG लिखा जाता है तो उसी भाषा में किस शब्द को RVOYBI लिखा जाएगा? जल्दी करें। आ गया, वेरी गुड। बाकी लोग लगाएं और जो भी आंसर आए हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। पहले में A, दूसरे में B, ऐसे करके। अरे आंसर तो हम बता ही दिए हैं, उसमें कमेंट करने कोई बात नहीं है, लेकिन कौन कौन से आपने लगा लिया था ये हमें बताइएगा कि आपका कौन कौन सा आंसर सही था। अगर सब सही थे तो भी बताइएगा, सब गलत थे वो भी बताइएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है जब डॉक्टर को ईमानदारी से मर्ज बता दी जाए। तो इसमें भी आपका आंसर, इसमें भी का मतलब पहला नहीं है, इसमें दूसरा ऑप्शन होगा, यानी वार्डन आंसर सही होगा। और ये कैसे होगा, क्या होगा, पूरी चर्चा के लिए आप इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। और अगला वीडियो आपको कल, संडे है, कल नहीं मिलेगा क्योंकि जेल वार्डन का पेपर चल रहा है, हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते और ना आपको करेंगे। मंडे को आपको इसका सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। तो अगले भाग में आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हम आज इन्हीं सवालों के साथ पुनः एक बार सभी जेल वार्डन पेपर देने वाले सैनिकों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि अगर हमने पवित्रता से मेहनत की हो तो हमारे बच्चों का सिलेक्शन जरूर करा दें। नमस्कार।